नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। पटना के गांधी मैदान में झंडोरोहण कर बोले राज्यपाल, बिहार में भ्रष्टाचार पर हो रहा सख्त एक्शन। राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने झंडा फहराया, मांझी आवास पर भी हुआ झंडोत्तोलन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने झंडा फहराया। और आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी, जहानाबाद स्टेशन पर छात्रों ने किया हुआ प्रदर्शन, रेलवे ने परीक्षा कैंसिल करने का लिया फैसला। अब खबरें विस्तार से। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने ध्वजारोहण किया। उनके साथ समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत कई सांसद, मंत्री, विधायक, विधान परिषद, विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में बिहार के विकास की जानकारी दी। कहा कि बिहार में हरित आवरण 15 से 17% तक लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लिया गया है। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने में देश का अग्रणी प्रदेश बन गया। पटना मेट्रो का भी निर्माण तेजी से हो रहा है। देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजद कार्यालय में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी ली। इस अवसर पर पार्टी के कार्यालय के अधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यवासियों को इस मौके पर शुभकामना भी दी है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे मांगे गाहे तब जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी अमर रहे, गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। हिंदुस्तानी वाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के आवास पर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया है। इस कार्यक्रम में हम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। राष्ट्रीय सलाम सलामी सब। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सभी देशवासियों और बिहार के लोगों को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से संविधान सबसे बड़ा आदर्श रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को दंडवत प्रणाम करके कार्यकाल शुरू किया था। बिहार विधान परिषद में भी बिहार विधानसभा के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने परिषद प्रांगण में सुबह 8 बजे झंडोत्तोलन किए। इस मौके पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, जिसके कारण कार्यक्रम में लोगों की संख्या कम थी। पटना सिटी के मंगल तालाब पाटलिपुत्र परिषद में भी 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। परिषद के महासचिव संजीव यादव ने गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीद जवान को याद कर भावुक हुए। इस मौके पर परिषद के सभी सदस्य भी शामिल हुए। अवसर पर आज पाटलिपुत्र परिषद की ओर से झंडा फहराया गया और उन वीर सपूतों को नमन किया गया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी लहू बहाई है। आज संविधान के उन महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर और तमाम ऐसे महापुरुषों को भी नमन किया गया जिन्होंने संविधान बनाने में लगभग 60 देशों का अध्ययन करके 60 देशों का जो संविधान है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में देश की आज़ादी में अपनी लहू बहाई है। मैं उन वीर महापुरुषों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने आंदोलन की लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है।
उन मजदूर किसानों को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने कोरोना के विषम परिस्थिति में भी लोगों को घर घर अन्न पहुँचाया है और खेत खलिहान को लहलाया है। उन युवाओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने विद्वता के द्वारा, अपने प्रतिभा के द्वारा देश में परचम लहरा रहे हैं। और साथ ही साथ इस कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिन्होंने विषम परिस्थिति में भी लोगों को घर घर जाकर सेवा भावना से तत्पर होकर उस स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाया है। तो आइए हम लोग आज इस गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्प लें, हमारा देश सुदृढ़, संबल और सशक्त बने, इसके लिए हम लोग संकल्प लें और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ें। और देश अब आत्मनिर्भर बनने जा रहा है, उस आत्मनिर्भर को देखते हुए पटना के मुसल्लापुर नया गांव में 73वें गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जदयू नेता विकास कुमार उर्फ विक्की मेहता व जदयू नेत्री शगुफ्ता प्रवीण ने दलित बस्ती में झंडोत्तोलन किए हैं। झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान को गाकर झंडे को सलामी दी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे राष्ट्रगान गाते हुए झंडों को सलामी दे रहे हैं। इस मौके पर युवा शक्ति टीम के सभी सक्रिय सदस्य शामिल हुए। झंडोत्तोलन के बाद युवा नेता विक्की मेहता ने देश के वीर जवानों को याद कर भावुक हुए। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोग जो कोरोना काल को देखते हुए भी हम लोग झंडा तोलन किए हैं, तो हमारी मकसद एक ही है कि धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति है भारत का झंडा तोलन का धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो इस बच्चा को हम लोग आज जगाने का काम किए हैं कि इनको पता रहना चाहिए कि हमारा देश का झंडा है, तिरंगा हमारा पहचान है। तो इस पहचान के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बच्चा लोग को आगे काम करे और इस तिरंगा को पहचाने। हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी पहचाने के पहले सबसे पहले मूल रूप से पहले ये अपने को पहचाने कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तानी पहचानना बहुत जरूरी। आप देख रहे होंगे बहुत जगह ऐसा होगा कि झंडा से कोई मतलब नहीं, झंडा आप देख रहे होंगे झंडा फहराता है रोड पर, उसको डाल देता है। तो ये चीज़ ये बंद होना चाहिए यहाँ पर। तो ये पीढ़ी जो है इसको आज समझाया जाएगा तो ये पीढ़ी बंद करने का काम करेगा और इसी के साथ हम लोग अपना निरंतर हमेशा काम करते हैं। और हर साल हम लोग इस गांव में आकर, अपने नया गांव में आकर हर साल हम लोग झंडा तोलन करते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप पढ़िए लिखिए, अच्छा से पढ़िएगा लिखिएगा तो ही अच्छा होगा, बिना पढ़े लिखे हुए आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आपको एजुकेशन में आगे आना होगा, बच्चा लोग को आगे नियंत्रण आना होगा। और मैं गार्जियन को भी बोलता हूँ, सारे गार्जियन को भी यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ, यही नहीं नया गाँव नहीं, पूरे पटना, पूरे बिहार, पूरे भारत में जितना भी हम लोग का जो स्लम एरिया है, पूरे भारत में आपको पता होगा कि स्लम एरिया का तादाद कुछ ज़्यादा है। तो सारे एरिया में कम से कम ये चीज़, जितना भी सोशल वर्कर हैं, जितना भी जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटिव है, वो लोग इस चीज़ को नियंत्रण इस चीज़ पर काम करें ताकि हमारा देश का झंडा ऊंचा रहे और हमारा मान सम्मान ऊंचा रहे। इसके बाद अपनी बात को मैं कि सभी लोग समाज में एक सम्मान है और मैं चाहती हूँ कि समाज का कोई भी कोना ना छूटे ताकि किसी को कुछ फीलिंग महसूस हो। हम सब एक हैं और कोई जातिवाद कुछ नहीं है। हमारा यही संकल्प मैं आज के दिन लेती हूँ कि हमारा ये, आपने जैसे बोला कि दलित समाज के बीच में हूँ, हमारा एक ही मंशा है कि हम सारे समाज एक हैं और इसी को लेकर के मैं आज यहाँ पे झंडा तोलन की। परिचय मेरा डॉक्टर शगुफ्ता प्रवीण, शोषित महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू की नेत्री हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी का दिन काफ़ी अहम है। देश में हर साल इस दिन गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्तीपुर जिले के ऐतिहासिक पटेल मैदान में भी जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने झंडोत्तोलन किया है। तो वही इस अवसर पर जिला के पुलिस अधीक्षक हृदयकांत एवं जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी भी मौजूद थी। जिला के कई अधिकारियों प्रतिनिधि भी इस मौके पर शामिल हुए। समस्त जिला वासियों को मैं इस मंच से जिला प्रशासन की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
शांति और अमन चैन के साथ में हम लोग निरंतर विकास करें, समाज में सर्वधर्म सद्भाव सर्वधर्म समन्वय की भावना व्याप्त रहे। पिछले कुछ वर्षों में जिले ने जो विकास किया है, चाहे वो अलग अलग विभागों के हम लोग बात करें तो शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा कि लक्ष्य का सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये सब जब आम जनता प्रशासन के साथ में, और आज तो संविधान का दिन है, गणतंत्र दिवस है, जहाँ पर सभी को मौलिक अधिकारों में समानता का भाव दिया गया है, तो निरंतर इसी समानता के भाव के साथ में हम लोग प्रगति करते रहें, विकास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। पिछले 2 वर्षों से जो औरंगाबाद में भी 73वें गणतंत्र दिवस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां स्काउट गाइड के बच्चों ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। सैप, बिहार पुलिस, होमगार्ड के जवानों ने परेड किया। परेड निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। झंडोत्तोलन के बाद डीएम ने अपने संबोधन में जिले में चल रहे विकास कार्य एवं जन कल्याणकारी योजना की प्रगति की भी चर्चा की है। मानव जाति की स्थिति के लिए गंभीर चुनौती है। जब तक जल और हरियाली है तभी इस पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित है। जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव को कम करने एवं इस कारण उत्पन्न विकट स्थिति का सामना करने, जल का संचयन, इसके स्रोतों का संरक्षण करने, मौसम के अनुकूल फसल चक्र अपनाने, अक्षय ऊर्जा और हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जल जीवन हरियाली चलाया। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में 5 घंटे से लगातार प्रदर्शन कर छात्र उग्र होते नजर आए। पूरे बिहार में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करते हुए पत्थरबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पूरे बिहार में छात्रों का उपद्रव लगातार जारी है। आज सुबह भी जहानाबाद गया में छात्रों ने रेल को रोककर जमकर प्रदर्शन किया है। रिजल्ट में धांधली और ग्रुप डी की परीक्षा में तुगलकी फरमान के खिलाफ आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर बर्बर दमनकारी, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, मुकदमा व गिरफ्तारी के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा रेलवे की नौकरियों को खत्म कर उसे प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने के खिलाफ उठ खड़े हुए व्यापक छात्र युवा आंदोलन के समर्थन में आगामी 28 जनवरी को बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है, जिसके बाद रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा कैंसिल करने की बात कही। पटना में अपराधी का मनोबल काफी बढ़ गया है। आपको बता दें कि कदमकुआं थाना क्षेत्र के जगत नारायण रोड के देव कुटीर अपार्टमेंट में लुटेरों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां घर के मालिक को बंधक बनाकर 7 लाख से ज्यादा की लूट कर फरार हो गए हैं। हथियारबंद अपराधी ने मालिक को बंधक बनाकर के यह लूट की घटना को अंजाम दिया है। गोदरेज से 7 लाख कैश के साथ जेवरात भी लूट ले गए। लूट के बाद बेटा समर कुमार और मां दहशत में है। उन लोगों ने मम्मी को, हाँ, मम्मी को सर में चोट लगाया टाइल से हल्का सा। और लेकिन मेन बात क्या था, क्योंकि हाथ बंधे हुए थे तो अब इंसान उठे कैसे। 3 मिनट तक किसी तरह उन्होंने फिर अपना हाथ छुड़ाया टेप से। अगर कपड़े के उससे बांधा होता तो बहुत मुश्किल हो जाता हाथ खोलना, क्योंकि टेप था। तो वो टोटल कितने आदमी थे? 3 नहीं, 4-5 तो थे कम से कम। 4-5 थे। आप देखे कितने को? 3 को? 4-5 मैं बता रहा हूँ, 4-5 थे। क्योंकि 2-3 ने तो मेरे को पकड़ रखा था, 2 लोगों ने मम्मी को पकड़ रखा था। पूरे टाइम सर पे बंदूक लेके बैठे हुए थे। सभी के पास बंदूक था? हाँ, सब पे बंदूक था। एक हाथ में बंदूक था। हाँ, सब पिस्टल के साथ था। और चाकू भी था। एक गोली तो मिला भी आप लोगों को? हाँ, बुलेट भी मिला है, फोन भी पकड़ाया है, एक फोन पकड़ाया है, चाकू पकड़ाया है, बुलेट पकड़ाया है। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले।
73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने ध्वजारोहण किया। उनके साथ समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत कई सांसद, मंत्री, विधायक, विधान परिषद, विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने अपने संबोधन में बिहार के विकास की जानकारी दी। कहा कि बिहार में हरित आवरण 15 से 17% तक लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लिया गया है। स्मार्ट बिजली मीटर लगाने में देश का अग्रणी प्रदेश बन गया। पटना मेट्रो का भी निर्माण तेजी से हो रहा है। देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजद कार्यालय में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी ली। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय के अधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यवासियों को इस मौके पर शुभकामना भी दी है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे मांगे गाहे तब जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे, गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के आवास पर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया है। इस कार्यक्रम में हम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। राष्ट्रीय सलाम सलामी सब। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सभी देशवासियों और बिहार के लोगों को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से संविधान सबसे बड़ा आदर्श रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को दंडवत प्रणाम करके कार्यकाल शुरू किया था। बिहार विधान परिषद में भी बिहार विधानसभा के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने परिषद प्रांगण में सुबह 8 बजे झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, जिसके कारण कार्यक्रम में लोगों की संख्या कम थी। पटना सिटी के मंगल तालाब पाटलिपुत्र परिषद में भी 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। परिषद के महासचिव संजीव यादव ने गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीद जवान को याद कर भावुक हुए। इस मौके पर परिषद के सभी सदस्य भी शामिल हुए। अवसर पर आज पाटलिपुत्र परिषद की ओर से झंडा फहराया गया और उन वीर सपूतों को नमन किया गया जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी लहू बहाई है। आज संविधान के उन महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर और तमाम ऐसे महापुरुषों को भी नमन किया गया जिन्होंने संविधान बनाने में लगभग 60 देशों का अध्ययन करके 60 देशों का जो संविधान है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में देश की आज़ादी में अपनी लहू बहाई है। मैं उन वीर महापुरुषों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने आंदोलन की लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। उन मजदूर किसानों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने कोरोना के विषम परिस्थिति में भी लोगों को घर घर अन्न पहुंचाया है और खेत खलिहान को लहलाया है। उन युवाओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने विद्वता के द्वारा, अपने प्रतिभा के द्वारा देश में परचम लहरा रहे हैं
और साथ ही साथ इस कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन्होंने विषम परिस्थिति में भी लोगों को घर घर जाकर सेवा भावना से तत्पर होकर उस स्वास्थ्य का लाभ पहुँचाया है। तो आइए हम लोग आज इस गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्प लें, हमारा देश सुदृढ़, संबल और सशक्त बने, इसके लिए हम लोग संकल्प लें और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ें और देश अब आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। उस आत्मनिर्भर को देखते हुए पटना के मुसल्लापुर नया गांव में 73वें गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जदयू नेता विकास कुमार उर्फ विक्की मेहता व जदयू नेत्री शगुफ्ता प्रवीण ने दलित बस्ती में झंडोत्तोलन किए हैं। झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान को गाकर झंडे को सलामी दी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे राष्ट्रगान गाते हुए झंडों को सलामी दे रहे हैं। इस मौके पर युवा शक्ति टीम के सभी सक्रिय सदस्य शामिल हुए। झंडोत्तोलन के बाद युवा नेता विक्की मेहता ने देश के वीर जवानों को याद कर भावुक हुए। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोग जो कोरोना काल को देखते हुए भी हम लोग झंडा तोलन किए हैं, तो हमारी मकसद एक ही है कि धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति है भारत का, झंडा तोलन का, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। तो उस बच्चा को हम लोग आज जगाने का काम किए हैं कि उनको पता रहना चाहिए कि हमारा देश का झंडा है, तिरंगा हमारा पहचान है। तो इस पहचान के साथ हम लोग आगे काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि बच्चा लोग को आगे काम करे और इस तिरंगा को पहचाने। हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी पहचाने के पहले, सबसे पहले मूल रूप से पहले ये अपने आप को पहचाने कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। तो हिंदुस्तानी पहचानना बहुत जरूरी है। आप देख रहे होंगे बहुत जगह ऐसा होगा कि झंडा से कोई मतलब नहीं, झंडा आप देख रहे होंगे झंडा फहराता है रोड पर, उसको डाल देता है। तो ये चीज़ ये बंद होना चाहिए यहाँ पर। तो ये पीढ़ी जो है इसको आज समझाया जाएगा तो ये पीढ़ी बंद करने का काम करेगा और इसी के साथ हम लोग अपना निरंतर हमेशा काम करते हैं। और हर साल हम लोग इस गांव में आकर, अपने नया गांव में आकर हर साल हम लोग झंडा तोलन करते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप पढ़िए लिखिए, अच्छा से पढ़िएगा लिखिएगा तो ही अच्छा होगा, बिना पढ़े लिखे हुए आप अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो आपको एजुकेशन में आगे आना होगा, बच्चा लोग को आगे नियंत्रण आना होगा। और मैं गार्जियन को भी बोलता हूँ, सारे गार्जियन को भी यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ, यही नहीं नया गाँव ही नहीं, पूरे पटना, पूरे बिहार, पूरे भारत में जितना भी हम लोग का जो स्लम एरिया है, पूरे भारत में आपको पता होगा कि स्लम एरिया का तादाद कुछ ज़्यादा है। तो सारे एरिया में कम से कम ये चीज़, जितना भी सोशल वर्कर हैं, जितना भी जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटिव है, वो लोग इस चीज़ को नियंत्रण इस चीज़ पर काम करें ताकि हमारा देश का झंडा ऊंचा रहे और हमारा मान सम्मान ऊंचा रहे। इसके बाद अपनी बात को मैं कि सभी लोग समाज में एक सम्मान है और मैं चाहती हूँ कि समाज का कोई भी कोना ना छूटे ताकि किसी को कुछ फीलिंग महसूस हो। हम सब एक हैं और कोई जातिवाद कुछ नहीं है। हमारा यही संकल्प मैं आज के दिन लेती हूँ कि हमारा ये, आपने जैसे बोला कि दलित समाज के बीच में हूँ, हमारा एक ही मंशा है कि हम सारे समाज एक हैं और इसी को लेकर के मैं आज यहाँ पे झंडा तोलन की। परिचय मेरा डॉक्टर शगुफ्ता प्रवीण, महिला शोषित महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जदयू की नेत्री हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी का दिन काफ़ी अहम है। देश में हर साल इस दिन गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्तीपुर जिले के ऐतिहासिक पटेल मैदान में भी जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने झंडोत्तोलन किया है। तो वही इस अवसर पर जिला के पुलिस अधीक्षक हृदयकांत एवं जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी भी मौजूद थी। जिला के कई अधिकारी और प्रतिनिधि भी इस मौके पर शामिल हुए। समस्त जिला वासियों को मैं इस मंच से जिला प्रशासन की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शांति और अमन चैन के साथ में हम लोग निरंतर विकास करें, समाज में सर्वधर्म सद्भाव, सर्वधर्म समन्वय की भावना
व्याप्त रहे। पिछले कुछ वर्षों में जिले ने जो विकास किया है, चाहे वो अलग अलग विभागों की हम लोग बात करें तो शिक्षा विभाग हो, कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा कि लक्ष्य का सर्टिफिकेशन मिला है। तो ये सब जब आम जनता प्रशासन के साथ में, और आज तो संविधान का दिन है, गणतंत्र दिवस है, जहां पर सभी को मौलिक अधिकारों में समानता का भाव दिया गया है, तो निरंतर इसी समानता के भाव के साथ में हम लोग प्रगति करते रहें, विकास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। पिछले 2 वर्षों से जो औरंगाबाद में भी 73वें गणतंत्र दिवस कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जहां स्काउट गाइड के बच्चों ने राष्ट्रगान की प्रस्तुति दी। सैप, बिहार पुलिस, होमगार्ड के जवानों ने परेड किया। परेड निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। झंडोत्तोलन के बाद डीएम ने अपने संबोधन में जिले में चल रहे विकास कार्य एवं जन कल्याणकारी योजना की प्रगति की भी चर्चा की है। मानव जाति की स्थिति के लिए गंभीर चुनौती है। जब तक जल और हरियाली है, तभी इस पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित है। जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव को कम करने एवं इस कारण उत्पन्न विकट स्थिति का सामना करने, जल का संचयन, इसके स्रोतों का संरक्षण करने, मौसम के अनुकूल फसल चक्र अपनाने, अक्षय ऊर्जा और हरित आवरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जल जीवन हरियाली चलाया। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में 5 घंटे से लगातार प्रदर्शन कर छात्र उग्र होते नजर आए। पूरे बिहार में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा करते हुए पत्थरबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। झड़प में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पूरे बिहार में छात्रों का उपद्रव लगातार जारी है। आज सुबह भी जहानाबाद गया में छात्रों ने रेल को रोककर जमकर प्रदर्शन किया है। रिजल्ट में धांधली और ग्रुप डी की परीक्षा में तुगलकी फरमान के खिलाफ आंदोलनरत अभ्यर्थियों पर बर्बर दमनकारी, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, मुकदमा व गिरफ्तारी के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा रेलवे की नौकरियों को खत्म कर उसे प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने के खिलाफ उठ खड़े हुए व्यापक छात्र युवा आंदोलन के समर्थन में आगामी 28 जनवरी को बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है, जिसके बाद रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा कैंसिल करने की बात कही। पटना में अपराधी का मनोबल काफी बढ़ गया है। आपको बता दें कि कदमकुआं थाना क्षेत्र के जगत नारायण रोड के देव कुटीर अपार्टमेंट में लुटेरों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है, जहां घर के मालिक को बंधक बनाकर 7 लाख से ज्यादा की लूट कर फरार हो गए हैं। हथियारबंद अपराधी ने मालिक को बंधक बनाकर के यह लूट की घटना को अंजाम दिया है। गोदरेज से 7 लाख कैश के साथ जेवरात भी लूट ले गए। लूट के बाद बेटा समर कुमार और मां दहशत में है। उन लोगों ने मम्मी को, हाँ, मम्मी को सर में चोट लगाया टाइल से हल्का सा। और लेकिन मेन बात क्या था, क्योंकि हाथ बंधे हुए थे तो अब इंसान उठे कैसे। 3 मिनट तक किसी तरह उन्होंने फिर अपना हाथ छुड़ाया टेप से। अगर कपड़े के उससे बांधा होता तो बहुत मुश्किल हो जाता हाथ खोलना, क्योंकि टेप था। तो वो टोटल कितने आदमी थे? 3 नहीं, 4-5 तो थे कम से कम। 4-5 थे। आप देखे कितने को? 3 को? 4-5 मैं बता रहा हूँ, 4-5 थे। क्योंकि 2-3 ने तो मेरे को पकड़ रखा था, 2 लोगों ने मम्मी को पकड़ रखा था। पूरे टाइम सर पे बंदूक लेके बैठे हुए थे। सभी के पास बंदूक था? हाँ, सब पे बंदूक था, एक हाथ में बंदूक था। हाँ, सब पिस्टल के साथ था और चाकू भी था। एक गोली तो मिला भी आप लोगों को? हाँ, बुलेट भी मिला है, फोन भी पकड़ाया है, एक फोन पकड़ाया है, चाकू पकड़ाया है, बुलेट पकड़ाया है।